देश के मुसलमान यानी मोदी के भाईजान क्या कुछ सोचते हैं, इस बात को जांचने और परखने के लिए हम आ चुके हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां पर हम ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जो 370 का मामला हो या आतंकवाद से निपटने का मामला हो, पाकिस्तान के साथ आंखों से आंखें डालकर बात करने को लेकर बिहार के मुसलमान, पटना के मुसलमान क्या कुछ सोचते हैं, इसी बात को जांचेंगे और परखेंगे और जमीनी नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए 2024 में मुसलमान किस तरफ रुख कर रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आम मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरह का माहौल है, ये जानने के लिए हम पटना की गलियों में गए। तो पटना की गलियों में घूमते घूमते हम लोग तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात का मकसद यही है कि आखिरकार राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, देश की सीमाओं सरहदों का मुद्दा हो और धारा 370 समेत ट्रिपल तलाक का मसला हो, इन मसलों पर देश का मुसलमान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचता है। तो मोदी जी के भाईजान कहलाना अच्छा लगता है कि नहीं? बेशक अच्छा लगता। हाँ, ठीक है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी जो उसके पीछे के लोग हैं वो गलत कर रहे हैं। उनसे नाराजगी है। हाँ? बेशक। कुछ लोग कहते हैं, वैसी साहब कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है इस देश में। ओ वैसी को मत बोलिए। अरे भाई, आपको मुसलमानों के बड़े नेता हैं, आप हंस रहे हैं? हाँ? हाँ? मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता? नहीं मानते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं बात कर रहे हैं। हाँ। हम तो बात मुंह पर बोल रहे हैं आपको कि नहीं मानते हैं उसको। अच्छा, अच्छा काम क्या कर, वो क्या है, वो लड़ाई लगाने वाला काम करते हैं। ओवैसी लड़ाई लगाते हैं। लोग तो कहते थे बीजेपी और नरेंद्र मोदी लड़ाई लगाते हैं। वो भी कम नहीं है। ओवैसी के नाम पर आप इतना मुस्कुराए क्यों? की आदमी वाली बात ही है। हाँ। वो वैसे सब अगर सच बोलते तब ठीक थी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं ना है। ऐसा कोई बात नहीं है। अब मुसलमान मोदी जी को कैसे देखता है? भाई अपने भाई के जैसा देखते हैं और क्या हम देखते तो मोदी जी के भाईजान हैं आप? काहे नहीं हाँ? काहे तो वैसे क्यों कहते हैं कि बड़ा परेशान है मुसलमान, बड़ा दंगा करवा? अब गायें बहुत आती हैं, हाँ। अब गाँव पे नहीं चलना चाहिए। अफवाह है ये। ऐसा कहा जाता था पहले, आपको याद है ना, जब कांग्रेस सरकार में थी तो ये कहा जाता था कि भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पैदा। कोई दिक्कत हुई क्या 9 सालों में? ना 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 ना, कांग्रेस के राज में भी दिक्कत थी, हाँ। उसको कोई नहीं कहता। हाँ। ये बीज किसकी बोई हुई है? पंडित जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हाँ। सब? लेकिन 9 सालों में कोई असुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये तो फसल काट रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये फसल काट रहे हैं और बीज बोया था नेहरू ने। हाँ। जब आप सुनते हैं कि हमारे सेनाओं पर हमला हुआ और पाकिस्तान में घुस कर मारा, तो कैसा लगता है देश के मुसलमानों को? हौसला बुलंद होता है। हाँ। कब हमारे देश का कैसा प्रधानमंत्री चाहिए कि कम से कम हम लोग यहाँ जवाब तो उसको कम से कम दे रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री अगला जो चुनाव होने जा रहा है उसमें किसको बढ़िया नेता, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, मायावती या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। बिहार में माहौल क्या है मुसलमानों में? यहाँ तो ये कहा जाता है ये लोग दंगा वाली पार्टी है, लोग तो दंगा कराते हैं, मुसलमानों को बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ ऐसा है क्या? 2014 से एक दंगा भी बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में हुआ हो, और उससे पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब से आज़ादी मिला और 2014 से पहले पूरे हिंदुस्तान में छोटा बड़ा दंगा मिला के 5600 दंगा हो चुका था, जिसमें कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से। अगर रोड बन रहा है तो क्या उस पर हिंदू चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं? 3 तलाक पे महिलाओं ने मोदी जी का साथ दिया है, वोट दिया है, और आने वाले समय में भी लोग देंगे। 370 जो था ये कलंक था, इसको हटाने का काम किया है। भारत के माथे पर कलंक था, मुसलमान भी ये बात मानते हैं? एकदम मानते हैं। चलिए दुकान आपकी। जैसे पहले थी वैसे आज है। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी? भाई ऐसा लोग कहते हैं। संघर्ष करना है, जीवन बिताना है। बस, बहुत सही बात है आपने कही। ठीक काम कर रहे हैं मोदी जी, मिला जुला के ठीक है। 9 साल में कुछ बदला है इस देश में? मोदी जी जो वादा करके आए थे, कुछ बदल पाए हैं धरातल पर? चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे मुसलमानों की समृद्धि का मामला हो, कुछ हुआ है, बदला है? चेंजिंग आई है उस सब में। हाँ। इस तरह का भी कोई माहौल नहीं रहता है, कहीं भी आप आइए जाइए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। अच्छा। मतलब मोदी जी जो एक वादा किए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हाँ। उसमें वो सही नहीं उतरे। अच्छा, देश विकास के पथ पर है या पीछे जा रहा है? देश का मुसलमान क्या सोचता है? नहीं, देश का मुसलमान को अमन चैन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुसलमान को। मुसलमान कभी भी किसी भी सरकार से एक ही चीज का उम्मीद करता है, उसको शांति से रहने दिया जाए। हम किसको वोट देते हैं? हम किसको देते हैं? या राम को दें या श्याम को वोट दें, हम तो इसी को वोट देते हैं। हम तो और किसी को वोट देते नहीं। कोई मेरा पर्सनली कोई ये नहीं कि हमारे कोई चीफ मिनिस्टर हैं या कोई हमारी पार्टी है।
आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, वही कांग्रेस के लोग बीजेपी में थे या बीजेपी के लोग कांग्रेस में थे, हम लोग उसी को वोट देते हैं। मगर हम लोग को चाहिए अमन चैन। है कि नहीं है इस देश में? नहीं, आज की तारीख में है मगर कुछ ऐसे लोग हैं ऐसा ऐसा बयान दे देते हैं जो आपस में नफरत हो जाए, लोग की दूरी बन जाए, और हम लोग ये चीज नहीं चाहते हैं। हमारा कोई तरह रास्ता में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो फिर मुसलमान मोदी जी को वोट क्यों नहीं करता है? अब ना हो करता वो अलग जाना, हम करते हैं कि नहीं हम तो आज भी तो हम उन्हीं को वोट दे देंगे। मोदी जी को वोट करते हाँ, हैं? मोदी वोट अरे आरजेडी टेंशन में आ जाएगी, कोई सरकार नहीं बन पाएगी 1 साल में चुनाव। क्या बात कर रहे जी? मुसलमान कहाँ मोदी जी को वोट करता है? न करता, बहुत से करने वाला करता है, ऐसी बात नहीं है कि खुलेआम नहीं आता है, चुप रहता है, जो करता है। अच्छा, इस बार लोकसभा में क्या मुसलमान वोट करेगा आपको लगता है? ये तो भाई जो योजनाएं चलाई गई उसका बराबर फायदा मिला ना? हम उतना नेता नहीं है, हम अपना बस अपने दिल की बात कर रहे हैं। लोग क्या करने कर रहे हैं, हमको जो समझ में आएगा हम वही करेंगे। सही कह रहे हैं ये? गलत ठीक। हाँ? गलत है। क्या गलत है? यही कि मुसलमान तो गरीब का रोजी रोटी सब छीन लिया है। खाने के लिए आदमी मोहताज है, समझ में आया न? और खाली इकोनॉमी बढ़ा रहा है, विदेश जा रहा है, वहाँ जा रहा है, दुनिया तो नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए लेकिन पहले देश को न देखना चाहिए। कह रहे हैं कि मोदी जी ने 9 साल में कुछ भी नहीं किया। बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी, कैसे ना कर रहे हैं। क्या चाचा क्या बात कर रहे हैं? आपके सामने ही देखिए, आपके पड़ोसी क्या मोदी कर जी रहे हैं? राशन दे रहे हैं, फिर फ्री राशन बहुत दिन दीन। हाँ? वैक्सीन। और 70 बरस में कांग्रेस क्या किया? हाँ? क्या किया? हाँ? बोल रहा है मोदी जी को सिर्फ बदनाम लोग कर रहे हैं। हाँ? चाचा कह रहे थे कि मोदी जी पसंद नहीं है उनको, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। काम तो मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमको तो मोदी जी पसंद है। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद सिराज नाम है। आप बिहार के मुसलमान हो के मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ, जी दम पसंद करता हूँ। अरे बाप, दिल से पसंद करता हूँ मोदी को। क्यों ऐसा इतना ठोक के आप बोल रहे हैं? क्यों? इसलिए कि मोदी जी जो बोलते हैं खड़ा बोलते हैं, वो पूछ छिपाए काम नहीं करते हैं वो। क्या समझे? अच्छा, यही जैसे बोलते हो करते हैं? हाँ, करते हैं। पाकिस्तान को जवाब दिया? हाँ, काहे ना दिया। हाँ। तो मनीष कुछ और इलाकों में चलते हैं, अल्पसंख्यक समाज के कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 9 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बिहार का मुसलमान क्या सोचता है, क्या परिवर्तन आया, राष्ट्रीय मुद्दे इस देश के मुसलमान के लिए कितने मायने रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। हमारा इरादा अलग अलग इलाकों से ज्यादा मुसलमानों के मन की बात आप तक पहुंचाना है। ऐसे में हम आगे बढ़े और छोटी विधानसभा पहुंचे। तो बिहार की पटना की गलियों में घूमते घूमते एक चाय की दुकान पे, और इस चाय की दुकान की खास बात, अच्छी बात जानते क्या है? चाय यहाँ महिला बनाती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे देखने को मिली। और पीने वालों में 90% लोग पुरुष हैं, जो इस वक्त अपने हाथों में चाय के कप को थामे हुए हैं और चाय पी रहे हैं। और ये चाय की दुकान कम है और असेंबली इसको कहा जाता है, मतलब ये छोटी विधानसभा है। और यहाँ पे 64 वार्ड। इसका क्या मतलब होता है? 64 वार्ड नंबर 64। अच्छा, वार्ड नंबर 64 में ये पूरी विधानसभा है आप लोग की। तो यहाँ राजनीतिक चर्चा खूब होती है। बहुत दिन रात यहाँ पूरे ऑल इंडिया छोड़ के विदेशों की भी चर्चा होती है।